वज़न कैसे कम किया जाए रमज़ान में। इसलिए कि जौन सा भी दोस्त मुझे मिलता है, जौन सा भी मेरा पेशेंट मुझे मिलता है, डॉक्टर साहब वज़न कम करना है, कम से कम अब रमज़ान शुरू हुआ है तो आप ऐसा डाइट प्लान बनाएं जिसकी वजह से हमारा वज़न कम हो। तो मैंने कहा चलो जी वीडियो ही बना लेते हैं सारे जौन से लोग इंटरटेन हो जाए। तो आज की वीडियो में हम वज़न कम करने के लिए जौन सा है ना वो आपको बताएंगे कि वज़न को कैसे कम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सजाद अहमद है। मैं वेलनेस फिजिशियन हूँ। मैंने कनाडा से न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज में स्टडी की और ट्रेनिंग हासिल की। MBBS और MPH तो ऑलरेडी मैं पाकिस्तान से कर ही चुका था और उसके बाद जो है ना मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान आ गया और यहाँ पर एज ए वेलनेस फिजिशियन के तौर पर मैं आजकल काम कर रहा हूँ। और आज की वीडियो है वज़न कैसे कम किया जाए रमज़ान में। इसलिए कि जौन सा भी दोस्त मुझे मिलता है, जौन सा भी मेरा पेशेंट मुझे मिलता है, डॉक्टर साहब वज़न कम करना है, कम से कम अब रमज़ान शुरू हुआ है तो आप ऐसा डाइट प्लान बनाएं जिसकी वजह से हमारा वज़न कम हो। तो मैंने कहा चलो जी वीडियो ही बना लेते हैं सारे जौन से लोग इंटरटेन हो जाए। तो आज की वीडियो में हम वज़न कम करने के लिए जौन सा है ना वो आपको बताएंगे कि वज़न को कैसे कम किया जाता है। अब मसला ये है कि हम जौन सा है ना हमारा वज़न बढ़ता क्यों है? हमारा वज़न इसलिए बढ़ता है ना हम एक्सरसाइज करते हैं और ना हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड खाते हैं, यानी कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं खाते। जो सी चीज़ सामने आती है हमें पता ही नहीं होता कि ये हमें क्या हमारे साथ करेगी क्या, वो हम खाना शुरू कर देते हैं। मसलन समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं और इसके अलावा पराठे खाते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सी इंतहाई जो सी है ना वो इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश पैदा करती हैं और इनके अंदर जो है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम करती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन की मिकदार जिससे में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और ट्राइग्लिसराइड जिस वक्त बढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे जो सी आपको बीमार करें और क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ लेके जाएं। हम वो चीज़ें खाएंगे जो आपको आपके हाज़मे को भी बेहतर रखें और आपके जो सा है इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर रखें और आपको मोटा भी ना होने दें। ऐसी चीज़ें खाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड खाना क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नीड क्या है? हमारी पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी नीड क्या है। हमारी नीड क्या है? हमारी नीड है वाटर, हमारी नीड है कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी नीड है प्रोटीन, हमारी नीड है असेंशियल फैट और विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमारी नीड्स हैं। हमने जो सा भी खाना खाना है तो उसको उसके अंदर हमने इन नीड्स को जो है ना मद्देनज़र रखना है, फिर हमने खाना खाना है। तो अब शुरू करते हैं कि जिस तरह अफ्तारी किस तरह करनी है, सैरी किस तरह करनी है। तो सैरी में सबसे पहले ये है कि हमने सुबह जिस वक्त उठेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि बहुत सारे जहरीले मादे हमारे जिस्म में जमा हुए होंगे तो उनको हमने जिस्म से बाहर निकालना है। उसका एक ही तरीका है, वो है वाटर। कहते हैं मेरा तजर्बा ये बताता है कि गर्म पानी हाजमा करता है और ठंडा पानी बदहज़मी करता है। तो आपने ठंडा पानी नहीं पीना, स्पेशली ड्यूरिंग इस वक्त सैर के वक्त, इसलिए कि उस वक्त उठे होते हैं, उस वक्त आपका हाजमा भी ख़राब होता है। फौरी तौर पर आप गर्म पानी पिएँ और गर्म पानी कितना पिएँ? कम से कम 1 लीटर पानी यानी कि 3 से 4 गिलास कम से कम आप जो है ना वो गर्म पानी आप पी लें। इससे क्या होगा? आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा। जो सी चीज़ आप खाएंगे वो हज़म होगी। जब हज़म होगी तो सारा दिन जो से खट्टे डकार वगैरह और जो से पेट का फैलाव जो है ना वो नहीं होगा, आपको सुस्ती नहीं होगी और आपके मुंह से जो से ना जो सी बदबू आती है वो नहीं होगी। ये बदबू मैं आखिर तक की बात कर रहा हूँ, यानी कि थ्रू आउट आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी जिस वक्त आप गर्म पानी अपनी सैरी में इस्तेमाल करेंगे। और गर्म पानी कितना होना चाहिए? गर्म पानी इतना होना चाहिए कि उसको आप चूल्हे पर रखें और वो गर्म करें और जिस वक्त आप उसके अंदर उंगली डिप करें, उंगली ज़्यादा देर आप ना रख सकें, वो पानी आप उठाएं और उसको आप पी लें। वो यानी कि आप कहेंगे कि इकट्ठा तो मैं नहीं पी सकता, तो उसको ऐसा पी लें, यकमुश्त ना पिए, तो उसके साथ खजूरें भी इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जो है ना आप उसके साथ एक स्मूदी बनाए ना, यानी कि पराठे की जगह या रोटी की जगह या डब रोटी की जगह या डब रोटी की किसी बन की जगह आप जो है ना वो एक स्मूदी बनाएं और ये सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रूट से हासिल होंगी। जो सी स्मूदी बनेगी वो फ्रूट से हासिल होगी। तो फ्रूट के अंदर क्या कौन सी चीज़ें होंगी? सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट वाली जो सी है ना वो फ्रूट्स आपने उसके अंदर डाले। कार्बोहाइड्रेट कौन से फ्रूट से हासिल होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो से फ्रूट हैं वो है केला हो गया, आपकी खजूर हो गई, आपके जो सा है आम हो गया, लेकिन आम वगैरह आजकल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि स्मूदी के अंदर ना 2-3 केले डालेंगे और 3-4 खजूरें डालेंगे
तो इसके अलावा हमें मल्टीविटामिन भी तो चाहिए ना। मल्टीविटामिन कहाँ से हासिल करेंगे? आप इस तरह करेंगे कि उसके अंदर थोड़ा सा सेब डालेंगे, थोड़ा सा चुकंदर डालेंगे, थोड़ी सी उसके अंदर गाजर डालेंगे, थोड़ा सा अमरूद डालेंगे, 1-2 अमरूद डालेंगे, और पानी की जगह पर आप आजकल तरबूज आया हुआ है, तो तरबूज को पहले ही आपने ब्लेंडर में डालना है। और कितना तरबूज? कम से कम जो है ना वो 1 कप या 2 कप जो है ना वो तरबूज आपने ब्लेंडर के अंदर डालना है और उसको ब्लेंड करना है। और बाद में ये जो सा केला, खजूर और ये सेब और खरबूजा और स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है और ये पी लेना है। इसके ये इंतहाई ताकतवर है और इंतहाई हाज़म है, यानी कि इसके लिए आपके हाजमे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि आप कोई हाजमे को कोई काम करना पड़ेगा। तो जब आपके मैदे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो सारा दिन जो है ना वो आपका सुकून से गुजरेगा। ऑलरेडी आपने गर्म पानी पिया होगा और आपकी जो सी हाजमा जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि जो है ना वो प्रोटीन लेनी है। प्रोटीन कहाँ से लेनी है? प्रोटीन अंडा सबसे बेहतरीन सोर्स है, लेकिन अगर आपको अंडा पसंद नहीं है या अंडे से कोई एलर्जी वगैरह तो आप गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोश्त कितना इस्तेमाल करना है? ज़्यादा गोश्त नहीं इस्तेमाल करना। गोश्त आप जो है ना वो अगर आपका 60 किलोग्राम आपका वज़न है तो आप 100 ग्राम जो है ना वो गोश्त ले लें। 100 ग्राम गोश्त के अंदर कितनी प्रोटीन आपको मिलेगी? 23 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगी। और अगर आपने अंडे खाने हैं तो 3 अंडे लेने हैं, इसलिए कि हर अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होती है। तो ये जब चीज़ें लेंगे तो इसके अंदर तमाम विटामिन, तमाम मिनरल, तमाम एसेंशियल फैट और तमाम कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएंगे। पानी ऑलरेडी आपने पिया हुआ है। तो इस तरीके से जिस वक्त आप अपनी सैरी करेंगे तो तमाम दिन जो है ना आपका हाजमा ज़बरदस्त रहेगा, ब्लड प्रेशर बिल्कुल आपका नहीं बढ़ेगा और आप सुकून से रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और काम भी आप बड़े आसानी से करेंगे और आपके मुंह का जायका टिल अफ्तारी तक जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो ये हो गया, आपकी सैरी हो गई। अब हम आते हैं कि जी अफ्तारी किस तरीके से के, और अफ्तारी ऐसी करनी है जिससे वज़न ना बढ़े। और वो जो सा अफ्तारी के बाद जो सा लोग कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब अफ्तारी के बाद जो है ना तबीयत बहुत ख़राब होती है, पेट फूल जाता है और जो है ना बदहज़मी बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ औक़ात जो है ना वो हाजमे वाले जो है ना वो सिरप लेने पड़ते हैं या इवन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो वो नहीं होना चाहिए इस दफ़ा। तो मैंने कहा चलिए जी आपको ऐसी चीज़ें बता देते हैं जिसकी वजह से आप ऐसी चीज़ें ना हो। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि समोसे, पकौड़े, रोटियाँ, नान ये आप इस्तेमाल ना करें। आप कहेंगे ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आपको अल्टरनेटिव देते हैं ना, आप इस तरह ना करें। तो हम अल्टरनेटिव के उसके लिए क्या है कि आलू के चिप्स आपने बनाने हैं और उसके ऊपर जो है ना आपने जो है ना वो फ्रूट चाट डाल के जो है ना वो खाने। तो वो ज़बरदस्त अल्टरनेट है। ये बदहज़मी नहीं करते, ये आपके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं काज करते, जबकि समोसे, पकौड़े वगैरह बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी है और ये जो बहुत ज़्यादा मोटापे का सबब है। जब आप सिर्फ आलू इस्तेमाल करेंगे तो आलू बिल्कुल मोटापा नहीं करते, बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो लिखा जाता है कि ये आलू मोटापा करते हैं। आलू बिल्कुल मोटापा नहीं करते, इसलिए कि इनके अंदर लेक्टिन्स नहीं होते, वो लेक्टिन्स नहीं होते जो से आपके अंदर इन्फ्लेमेशन काज करें। तो इसके अलावा एक आलू हो गया। उसके बाद जो है ना वो विटामिन, मिनरल्स हमने कहाँ से हासिल करने हैं? उसके लिए आप फ्रूट चाट इस्तेमाल कर लें। फ्रूट चाट के अंदर वो सारी चीज़ें करें जो सी मैंने आपको सैरी के अंदर बताई हैं कि आप जो है ना वो केला ले लें, खजूर ले लें, ये इसके अलावा अमरूद ले लें, खरबूजा ले लें। ये ज़बरदस्त किस्म की जो है इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो ये डाल के जो है ना आप एक फ्रूट चाट बनाएं और उसको रखें। अब बाकी चीज़ रह गई कि पानी कैसे हासिल करें? पानी के लिए आपको हम शिकंजिन पिलाते हैं। आप शिकंजिन पिए या फिर रूह अफ़ज़ा लें, ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। आप ठंडी लें, मसले ही कोई नहीं। लेकिन आप कहेंगे जी डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि ठंडी चीज़ जो है ना बदहज़मी करती है और गर्म चीज़ हाजमा करती है, तो यहाँ तो बदहज़मी हो जाएगी। और भैया ये खाएँ, उसके बाद जब आप खा लें अच्छी तरीके से तो उसके बाद आप इस तरह करें कि कहवा बना लें। कहवा किसी तरीके से भी बनाया जा सकता है। लेमन ग्रास का कहवा बनाया जा सकता है, अदरक और छोटी इलायची का या सौंफ का कहवा भी बनाया जा सकता है। उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डालें और जो है ना 1-2 कप जो है ना वो आप चढ़ा जाएँ आफ्टर अफ्तारी। तो उससे यह होगा कि आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा।
आपका मैदा अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। तो ये चीज़ जिस वक्त आप खाएंगे तो आपका वज़न कम से कम नहीं बढ़ता। लेकिन वज़न कम करने के लिए एक बहुत अहम चीज़ है, वो है एक्सरसाइज। वो आपने करनी ही करनी। अगर आप कहेंगे कि जी एक्सरसाइज के बाद डॉक्टर साहब कुछ कर दो, तो नहीं भैया, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज कौन सी करनी पड़ेगी? होल बॉडी एक्सरसाइज। उसके लिए भी मैं आपको प्रोग्राम करूँगा, लेकिन उससे पहले आप YouTube पर चले जाएं और वहाँ पर होल बॉडी एक्सरसाइज जो है वो देख लें, और वो आप करें। और वो किस वक्त करें? आप 6:30 बजे आप रोज़ा अफ्तार करते हैं, तो आप उसको कर लें अराउंड 9:30-10 बजे आप कर लें एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद आप कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट खाएं। कार्बोहाइड्रेट आप कहाँ से हासिल करें? केले से हासिल करें, खजूर से हासिल करें, आलू से हासिल करें, शकरकंदी से हासिल करें, अरवी से हासिल करें। इनमें से कोई चीज़ लाजमी आपने खानी है। और कितनी खानी है? कम से कम इस मुट्ठी के बराबर। और उसके अलावा क्या जाता है, थोड़ा सा प्रोटीन हासिल करें। प्रोटीन क्या, कम से कम इतना गोश्त का टुकड़ा जो है हथेली जितना हो, ये आप किसी तरीके से भी बना हुआ वो आप खा लें। और साथ थोड़ा सा जो है ना चटनी या वो फ्रूट सैलड जो है ना, एक बाउल जो है ना, ये जिस तरह स्वीट डिश का बाउल होता है वो सब। जब आप इस तरीके से जो है ना वो एक्सरसाइज के बाद खाएंगे, तो सुबह जिस वक्त उठेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हज़म हो चुकी होंगी, और फिर आप दोबारा गर्म पानी पी के और जो है ना वो दोबारा सैरी करेंगे। तो इस तरीके से आप थ्रू आउट अपना जो है ना वो सैरी और अफ्तारी इस तरीके से करेंगे और साथ एक्सरसाइज करेंगे सारे रमज़ान में, तो आप यकीन करें आपका 10 किलो वज़न ऐसे ठीक कम होगा। और आपके अंदर जो फ्रेशनेस आएगी, आपकी जो स्किन बेहतर हो जाएगी, आपका जो हाजमा बेहतर हो जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपकी जो अगर शुगर ज़्यादा है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का एक ही इलाज है, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन वो जो मैंने अभी आपको समझाई है। उम्मीद है आपको मेरी जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप ये वीडियो जो है ना वो बार बार देखें, ताकि आपको इसका सही अंदाज़ा हो कि कैसे खाना है, कैसे पीना है और कैसे एक्सरसाइज करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।